पहली कसम प्यार की तुम याद रखना सनम। पहला कदम प्यार का तुम याद रखना सनम। मोहब्बत नाम है किसका, शुरू कहाँ से होती है। मोहब्बत नाम है किसका, शुरू कहाँ से होती है। किया दिल ने इसे पैदा, खत्म कहाँ पे होती है। मोहब्बत नाम है मन का, शुरू आँखों से होती है। मोहब्बत नाम है मन का, शुरू आँखों से होती है। किया दिल ने इसे पैदा, खत्म सांसों पे होती है। ये तो मोहब्बत है, यही मोहब्बत है। ये तो मोहब्बत है, यही मोहब्बत है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए हम लोग एवरेज का आज पार्ट 9 देख रहे हैं। इसके पहले 8 वीडियो अपलोड कर दी गई। अगर आपको कहीं भी समस्या है तो आप पार्ट नंबर 1 से देखिएगा और सारे वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आपके टाइम को, कीमत को समझते हुए। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, आर एस अग्रवाल थ्री राइटर्स का 20 मापों का औसत दिया है 56 सेंटीमीटर निकाला गया। बाद में पता चला कि एक माप 61 सेंटीमीटर के स्थान पर 64 सेंटीमीटर ले लिया गया, तो ठीक औसत कितना है। अच्छा गौर कीजिए, तो 20 मापों का औसत कितना दे रखा है। 20 मापों का औसत 56 दिया है ना, और जानते औसत का मतलब होता है सब में बराबर बराबर। तो जब 20 मापों का औसत 56 है, यानी 20-20 करके 56 है, नहीं 20 मापों का औसत कितना है 56, यानी 56 सेंटीमीटर 56 सेंटीमीटर 20 है, तो कुल निकालेगा तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10 है 11, यही ना होगा। आप ही बताइए, जब 20 मापों का औसत है 56, इसका मतलब 20 56 56 56 है, तो कुल निकालेगा तो कितना हो जाएगा 20 गुने 56, नहीं होगा। बाद में पता चला कि 61 सेंटीमीटर का स्थान पर 64 ले लिया। लेना था कितना लेना था 61, और ले लिया कितना, तो कितना ज्यादा लिया है आप बताइए, 3 ज्यादा लिया है। तो तुम्हारा टोटल है 1120 और उसमें से 3 ज्यादा उसको हटा लेते। तो जब हटा लीजिएगा तो 1117 होगा रियल, सही तो ये होगा। और 1117 है और इसका कितना का है 20 माप का ना है, तो 20 से भाग दे देंगे तो औसत निकल जाएगा। तो भाग दीजिए, 20 पचे 100, 20 पचे 100, नहीं यानी आपका जो आंसर आ जाएगा वह 55 दशमलव कितना हो जाएगा 85 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर से समझिए एक बार, 20 मापों का औसत है 56, यानी 56 56 56 कितना बार है 20 बार, तो कुल निकालिएगा योग, तो कितना हो जाएगा 1120 होगा। और लेना था 61 और ले लिया कितना 64, तो कितना ज्यादा लिया है 3, तो 1120 जब लिया है तो 3 ज्यादा है, तो कितना बचा 1117 होगा सही। और उसका औसत, तो औसत कैसे निकालते हैं, कुल बटा राशियों की संख्या, तो राशि की संख्या 20 है, तो 20 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा 55.85 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, कहता है कि 50 संख्याओं का औसत है 38, यदि इनमें से 2 संख्या 45 तथा 55 छोड़ दे तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए 50 संख्याओं का औसत 38 है, 50 संख्याओं का औसत कितना है 38, यानी 38 औसत है, मतलब 38 कितना बार आ रहा है 50 बार आ रहा है ना। 50 संख्याओं का औसत 38 है, यानी 38 आ रहा है 50 बार, तो टोटल कितना हो जाएगा 0 8 5 40 5 15 4 1900 हो जाएगा। और इनमें से 2 संख्या छोड़ना है, एक है 45 और एक कितना है 55, ये कितना हो जाएगा टोटल 100 हो जाएगा। आपको 1900 था, ये दोनों को छोड़ दिए तो कितना बच गया 1800। अब आप ही बताइए शेष संख्या कितना बच गया, शेष संख्या कितना बचा, टोटल कितना था 50 पूर्ण संख्या था, और 2 को छोड़ दीजिएगा तो कितना बच गया 48, और उसका औसत पूछ रहा है।
तो 48 का कुल योग कितना है 1800। औसत निकालने के लिए राशि से भाग देंगे, तो राशि क्या गुना 48 से गुना है। 6 से 6 18, 6 से 6 नमा, सॉरी 6 8 48 नहीं, अब इसको 4 7 28, 4 5 20, 4 दूनी 8, 75/2 यानी 37.5। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 58 पढ़ने से पहले एक ट्रिक देखा जाए, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि आप गेहूं और चावल खरीदते हैं, या आप मान लीजिए कि 10 रुपए है गेहूं और 20 रुपए है, और दोनों को मिक्स कर दिया जाए। मान लीजिए कि दोनों अलग अलग अगर दिया जाए और दोनों को मिक्स किया जाए तो कितना हो जाएगा। तो दोनों को अगर मिक्स कीजिएगा तो रेट इस दोनों के बीच ही होगा, 10 से ज्यादा और 20 से कम होगा। दोनों को मिक्स कीजिएगा तो रेट वैसे ना रहेगा। मान लीजिए कि बेचा गया क्या रुपए केजी 15। देखो जब दो किस्म का हो, एक 10 रुपए एक हो 20 रुपए, और दोनों को मिक्स करके अगर 15 रुपए बेच दिया जाए तो याद रखिएगा कि इस पर हम लोग एलिगेशन लगाते हैं। एलिगेशन कैसे लगता है, तो देखो ऐसे 15 में से 10 गया तो कितना 5, अब 20 में से 15 गया तो कितना होगा 5, काटिएगा तो कितना आ जाएगा 1:1। गेहूं का आ जाएगा 1 और चावल का कितना आ जाएगा 1। ये कब लगेगा एलिगेशन, जब दो किस्म का अलग अलग दे दे और टोटल दे दे, नहीं तभी ये फॉर्मूला यूज करिएगा। समझ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा 58 नंबर क्वेश्चन इसी पर आधारित है, एलिगेशन पर। देखिए क्वेश्चन 58, एक कक्षा के 100 विद्यार्थियों का औसत भार दिया 46 केजी। 100 विद्यार्थियों का मान टोटल का औसत भार 46 दे रखा है। इनमें लड़कों का औसत 50 किलोग्राम, लड़कियों का औसत 40 किलोग्राम है। तो लड़कों की संख्या बताइए। देखिए दोनों अलग अलग है ना, यहां पे देखिए लड़कों का औसत दे रखा है और किसका दे रखा है लड़कियों का। तो बताइए लड़का के कितना दिया है 50 किलोग्राम है और लड़की का दिया है 40, और टोटल कितना है औसत 46। तो 46 होगा, लड़का लड़की दोनों का होगा औसत। आप यहां से गौर कीजिए, बनाने का तरीका देखें। तीर छाप 50 में से 46 गया कितना होगा 4, और 46 में से 40 जाएगा तो कितना होगा 6। काट दीजिए, 2 से 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, 3 2 आया। अब पूछ किसको आ रहा है, लड़कों की ना संख्या पूछ रहा है। आप ही बताइए लड़कों की संख्या कितना आया 3 आया। कितना में 3 आया, देखिए 3 है लड़का, अब 2 है लड़की, कितना में आया 5 में। 5 में आया ना। लड़का की संख्या जिसका पूछा जाता है उसको ऊपर रखिए, अब टोटल नीचे, तो 5 है कितना रियल में 100। टोटल कितना है 100 विद्यार्थी, तो काट दीजिए आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर आ गया 60, यानी लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। 3 लड़के PTR का औसत भार 54.1/3 केजी तथा 3 लड़कों TFG का औसत भार है 53 केजी। तो 5 लड़कों PTRFG का औसत भार कितना है। गौर कीजिए क्वेश्चन पर। पहले 3 लड़का है, कौन कौन है P, T और R, और इसका औसत भार कितना दिया है 54.1/3 केजी। और फिर दिया TFG का औसत भार कितना केजी दिया है 53 केजी। पूछ किसका रहा है PTRFG का औसत भार पूछा जा रहा है। तो आप ही बताइए इसमें भी T है और इसमें भी T है, तो क्या यह T कभी भी निकल सकता है। हाँ, अगर रहता इसमें, अगर ऐसे देता TR अगर दिया रहता तो इसके औसत में से इसका कुल निकाल लेते, 3 से गुना करते तो कुल निकल जाता, इसमें भी 3 से गुना करते कुल निकल जाता,
औसत माने बराबर बराबर। अगर टीआर दिया रहता तो इसमें से हम टीआर हटा लेते तो पी का निकल जाता, लेकिन क्या ऐसा निकल पाएगा? अब पीटीआर ए में है, टीएफजी इसमें है, तो क्या आप इसको टी कैसे भी इसका निकाल पाइएगा? नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या पीटीआरएफजी का आपका औसत निकल पाएगा? नहीं निकलेगा। इसका मतलब है कि आंकड़ा क्या है? अपर्याप्त है। डी नंबर ऑप्शन सही होगा। यानी इसमें लिखना चाहिए था और इसमें देना चाहिए था नहीं कि टी के बारे में कुछ और यहाँ पे विवरण होना चाहिए था। तो डाटा इनसफिशियंट है, डीआई यानी आंकड़ा अपर्याप्त है। डी नंबर आंसर जो होगा वही क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, करेक्ट है। क्वेश्चन देखो 60 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 80,800 रुपया हो तो इनमें से एक व्यक्ति की आय इनकी औसत आय का 120% हो तो उस व्यक्ति की आय कितनी? अच्छा गौर करो, 16 व्यक्तियों का कुल मासिक आय दिया है 80,800। तो जब 16 व्यक्तियों का कुल मासिक आय दिया है 80,800, 16 व्यक्ति ने इतना कमाता है तो एक व्यक्ति कितना कमाएगा? औसत निकाल देते हैं। 16 पचे 80, 0, 16 पचे 80, यानी कितना हो जाएगा? 50-50 होगा। अब कह रहा है कि इनमें से एक व्यक्ति की जो आय है इनकी औसत आय का, तो औसत आय कितना निकल गया? 50-50। औसत आय का कितना परसेंट है? 120% है। 120% है। तो देखिए ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 12 पचे 60 अब 12 पचे 60, यानी कितना आंसर हो गया? 60 आंसर हो जाएगा। समझ में आया? यदि 61 नंबर क्वेश्चन देखा जाए पहले। एक पंसारी की 5 क्रमागत सप्ताह की बिक्री क्रमशः 64-35 रुपया, 69-27 रुपया, 68-55 रुपया, 72-30 रुपया तथा 65-62 रुपया है। छठे सप्ताह में उसकी बिक्री कितनी होनी चाहिए कि 6 सप्ताह का औसत बिक्री 6500 रुपया हो जाए? गौर कीजिए, देखिए 5 क्रमागत सप्ताह है ना, तो पहला सप्ताह में कितना कमाता है? 6,435। दूसरा में कितना कमाता है? 6,927 रुपया। तीसरा में कितना कमाता है? 6,855 रुपया। और चौथा में कमाता है 7,230 रुपया। पांचवा में कमाता है 6,562 रुपया। और छठे सप्ताह में कितना बिक्री, छठे उसकी बिक्री कितना हो? मान लीजिए कि छठे सप्ताह में 100 रुपया का बिक्री हुआ, तो औसत निकालने के लिए सबका जोगा बटा में जितना संख्या है, राशियों की संख्या 6 है। कहता कि जब ऐसा होता है तो इसका औसत कितना हो जाता है? 6500। गौर करिए, जोड़िए पहले। 5 और 7 12 और 5 17 और 2 19 हासिल 1, 3 और 1 4 और 2 6 और 5 11, 11 और 3 14 और 6 20 के 0 हासिल 2, 4 और 2 6 और 9 15, 15 और 8 कितना होता है? 15 8 23, 15 8 23 और 2 25 और 5 30 हासिल 3, 6 और 3 9 और 6 15 और 6 21 और 7 28 और 6 34, यही ना होगा? और जोड़ x बराबर 6500, ये नीचे भाग में तो इधर गुना में। तो आपका इस तरीके से आया 0 6 पचे 30, 6 36 और 3 कितना होगा? 39। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 39 34 009 घटा दीजिए, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 9 और ये 8 में से 4 गया 4, यानी एक कितना आया? 4991 रुपया। यानी आपके बुक में ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए नंबर ऑप्शन।
यानी छठे सप्ताह में इतना का बिक्री होना चाहिए, तभी 6 सप्ताह का औसत कितना हो जाएगा, 6500 रुपया हो जाएगा। 62 देखो, इसी वर्ष में एक व्यक्ति की औसत मासिक आय 3400 रुपया है। किसी वर्ष में एक व्यक्ति की औसत मासिक आय कितना है, 3400। प्रथम 8 माह का मासिक औसत आय 3160 रुपया है और इस वर्ष के अंतिम 5 माह की औसत आय 4120 रुपया है। तो 8वें माह की आय कितनी है, देखो किसी वर्ष में एक व्यक्ति की औसत मासिक आय, औसत माने क्या होता है, हर महीने का दिया है कितना रुपया, 3400। एक वर्ष में, तो एक वर्ष में कितना महीना होता है, 12। जब औसत यानी एक महीने में इतना उसका आय है तो 12 महीने का निकाल लोगे, 12 महीना में कितना कमाएगा, 12 × 48, 12 × 36, 4 40। 8 माह का औसत मासिक आय 3160 है, 3160 है। ये है कौन चीज, प्रथम 8 माह का मासिक औसत आय है। तो 8 महीना में कुल कितना कमाएगा, 0। 8 × 6 = 48, 8 × 4 = 12, 8 × 3 = 24, 1 25, यही ना कमाएगा। 8 × 6 = 48, 8 × 4 = 12, 8 × 3 = 24, 1 25। अंतिम 5 महीने का औसत है 4120, तब टोटल कितना हो जाएगा, 0, 5 दूनी 10, 5 × 2 सॉरी 5 दूनी 10, 5 × 1 6, 5 × 20। कर आए 8वें माह का बताइए। ये देखिए जो जोड़िएगा तो 8 × 5 = 13 महीना ना हो जाएगा। 13 महीना का कितना पैसा होगा देख लीजिए, आपका हो जाएगा इतना, जोड़ लीजिए कितना है, 2 × 0 80, 6 × 2 8, 5 और 2 × 2 4। अब देखिए ये आ गया कितना, 45,880 रुपया, कै महीना का, 8 × 5 = 13 महीना का। अब 12 महीना में कितना कमा रखा है, 12 महीना में कितना कमा रखा है, 40,800। तो 8वां महीना का ना निकल जाएगा, घटा देंगे तो 13 महीना में कमाया 45,880, अब 12 महीना में कमाया 40,800, तो बच गया एक महीना जो फाजुल हो रहा है वही ना 8वां महीना होगा। 0 8 0 5 यानी 5000 कितना रुपया, 80 रुपया जो होगा वह क्या होगा, उसका 8वें माह की आय होगी। 5080 रुपया 5वें माह की आय होगी। तो ये था आपका एक औसत का 62 नंबर तक आज पढ़ाई हुई है। अगला वीडियो जब लेकर आऊंगा पार्ट 10, तो उसमें हम और विस्तार से पढ़ाएंगे। तब तक आप जहां भी रहे अच्छे से रहे, और औसत को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पार्ट 1 से जाकर देखें। कितना से देखें, पार्ट 1 से। और ज्यादा दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और एक और चीज देखिएगा, लाइक का जो बटन है और डिसलाइक का, उसमें से जो आपको अच्छा लगे वही कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। और नए व्यूअर्स है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग, बी एंजॉय। जय हिंद, जय भारत।